दिवाली का त्योहार बस आने ही वाला था और एक बार फिर जंगल में खुशियों की लहर छा गई थी। सभी जानवर अपने अपने घरों की साफ सुथराई में लगे हुए थे। कोई जंगल की जमीन को झाड़ू से साफ कर रहा था, तो कोई उस कचरे को निकाल कर बाहर फेंक रहा था। हर कोई अपने कामों में लगा हुआ था। कोई अपने घर की रंगाई पुताई कर रहा था, तो कोई सुंदर प्यारी इलेक्ट्रिक लाइट से अपने घर को सजाने में लगा हुआ था। पूरी बस्ती में दिवाली की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। वहीं इसी जंगल में सीमा शेरनी अपनी बेटी के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। दोनों माँ बेटी खाना पका रही थी। माँ, दिवाली का ये त्योहार कितना अच्छा है। सब अपनों से मिलने और खुशियाँ बांटने आते हैं। हर साल की तरह इस बार भी भाई विदेश से जरूर आएंगे और फिर हम भी इस दिवाली पर बहुत सारी तैयारियां करेंगे। माँ, हाँ मेरी प्यारी बच्ची रूपा, जब सुरेश पैसे लेकर आएगा तो हम भी बाकी सबकी तरह मिठाइयाँ बनाएंगे, घर में नई नई चीजें लाएंगे और बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। सीमा और रूपा बस सुरेश के आने का इंतजार कर रही थी और उधर से सुरेश भी अपने घर आने के लिए रवाना हो चुका था। और इधर जंगल के बीचों बीच आसमान से एक दरवाजा उतरता है और उसमें से एक पंखों वाला जादुई सुनहरा बाघ निकल कर आता है। मैं ये देखना चाहता हूँ, क्या ये त्योहार सबके लिए एक जैसा है? दिवाली के इस पवित्र त्योहार पर क्या सब एक साथ मिलकर खुशियाँ बांटते हैं या फिर इसमें भी भेदभाव है? तब पंखों वाला सुनहरा बाघ अपना साधारण रूप बदलकर आगे बढ़ता है। उधर सुरेश थोड़ी ही दूरी पर चलने के बाद उसकी गाड़ी एक बहुत गहरी खाई में जाकर गिर गई और सीमा के परिवार की खुशियों को नजर लग गई। तब कुछ जानवर सुरेश को जख्मी हालत में उसके घर लेकर आए। क्या हुआ मेरे सुरेश को? ये सब कैसे हो गया? किसने किया है ये? माँ, संभालो अपने आप को माँ। ये समय ये सब बातों का नहीं है माँ। हमें भाई को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना होगा। सुरेश जो पैसे लेकर आया था वो सारे उसके ऑपरेशन में लग गए और डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया। तब डॉक्टर ने बाहर आकर रूपा को बताया, तुम्हारा भाई अब खतरे से बाहर है, लेकिन अब वो कभी चल नहीं पाएगा। और तब रूपा सुरेश को लेकर घर आ गई, लेकिन आज वो बहुत उदास थी। माँ, सुरेश भाई अब कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वो अब नहीं चल सकते। हमें अपने घर का खर्च चलाने के लिए कुछ न कुछ सोचना होगा। 2 दिन बाद दिवाली है। अगर मैं मिट्टी के दिए बनाकर बेचूंगी तो उन पैसों से कुछ दिन का खर्च आराम से चल जाएगा। और बस तब रूपा जंगल से चिकनी मिट्टी लेकर आई और उसने उसके दिए बनाने शुरू कर दिए। रूपा को मिट्टी के दिए बनाते हुए देख जानवर उसका बड़ा मजाक बनाते थे, लेकिन वो पीछे नहीं हटती और अपनी पूरी मेहनत से मिट्टी के दिए बना रही थी। और उसने बहुत सारे प्यारे प्यारे सुंदर दिए बनाकर तैयार कर लिए। रूपा ने मिट्टी के इन दियों पर प्यारे सुंदर कलर भी किए थे, लेकिन उधर सारे जानवर आसमान में फुलझड़ियाँ और पटाखे छुटाने लगे। लेकिन तभी एक भालू जंगल में ऐलान करता है, सुनो सुनो सुनो, इस बार दिवाली पर हर कोई सिर्फ मिट्टी के दिए जलाएगा। किसी ने भी इलेक्ट्रिक लाइट्स जलाई तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ेगा। ये महाराज का हुक्म है। सुनो सुनो सुनो। और बस फिर क्या था, हर कोई रूपा की ठेली से मिट्टी के बने दिए खरीदने के लिए पहुंच गए। दिवाली के एक दिन पहले रूपा के सारे मिट्टी के दिए बिक गए और उसकी बहुत अच्छी कमाई हुई। रूपा आज बड़ी खुश थी, लेकिन साथ ही में दुखी भी थी, क्योंकि वो अपने भाई को ऐसे लाचार नहीं देखना चाहती थी। दिवाली का त्योहार भी आ गया। जानवरों ने रंग बिरंगी गुब्बारे आकाश में उड़ाए। सबने अपने अपने घरों के बाहर सुंदर रंगोलियां बनाई और मिट्टी के दियों से अपने घरों को सजाया। रूपा अपने परिवार के साथ वहां खड़ी इस नजारे को देख रही थी। तभी वहाँ
वही सुनहरा बाघ आता है। उदास मत हो रूपा, तुम एक बहादुर बेटी हो और एक बहादुर बहन। मुझे तुम पर गर्व है। मैं तुम्हें शुरू से देख रहा हूँ कि तुम कितनी मेहनत कर रही हो और यहाँ के राजा को भी मिट्टी के दिए जलाने का हुक्म मैंने ही दिया था और मैं तुम्हें कुछ देना भी चाहता हूँ। और तब बाघ ने अपना असली रूप ले लिया। पंखों वाले बाघ ने अपनी कुछ शक्तियाँ सुरेश की टांगों पर डाली और वो कुछ ही देर में सुरेश की टांगे बिल्कुल ठीक हो गई और वो अपने कदमों पर खड़ा हो गया। रूपा ये देखकर बहुत खुश हो गई और सुनहरा जादुई बाघ वहाँ से उड़कर अपनी दुनिया में चला गया। आज रूपा का पूरा परिवार और सभी जानवर खुशी से दिवाली मना रहे थे। दिवाली का ये त्योहार आपको कैसा लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना मत भूलें।